देखो तो एक कढ़ाई में रेत भरी होती है उसमें, तो अभी मैं इसे चार्जिंग पे लगाऊंगा, रिचार्ज हो जाएगा। लेक्चर बनाऊंगा छोटा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर है और हम लोग आज पढ़ेंगे बैटरीज। बैटरी क्या होता है बेटा? देखो, अगर मैं बोलूँ ये अगर आपको दिख रही है वॉच, इसमें भी एक छोटा सा सेल पड़ा हुआ है, वो भी बैटरी है। रिमोट में जो आप सेल डालते हो वो भी हमारा बैटरी हो गया ना। बड़ी जो टॉर्च चलती थी पहले, याद है? उसमें जो सेल डालते थे एवरेस्ट वाले, है ना, एवरेडी वाले जो भी होते थे, वो भी क्या है? बैटरी है। या फिर हमारी कार में जो पड़ती है वो बैटरी ले लो, इन्वर्टर की बैटरी ले लो। तो ये सब है क्या और किस टाइप की बैटरीज होती हैं? आप अगर ध्यान से देखो, कुछ बैटरी ऐसी हैं जिन्हें हम लोग चार्ज कर सकते हैं, कुछ बैटरी ऐसी जिन्हें चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें एक सेल पड़ा हुआ है, तो जब ये घड़ी चलना बंद कर देगी तो मुझे उस सेल को चेंज करवाना पड़ेगा। उसे मैं रिचार्ज नहीं कर सकता, मैं वापस उसे चार्ज नहीं कर सकता, राइट? बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं अपने मोबाइल फोन की, तो मेरे मोबाइल फोन में जो बैटरी पड़ी है, अभी इसमें बैटरी है 4%। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो अभी मैं इसे चार्जिंग पे लगाऊंगा, रिचार्ज हो जाएगा पूरा 100% पे। तो कहने का मतलब बैटरी भी दो टाइप की होती हैं। एक हमारे पास कौन सी, देखो बैटरी जो है वो कितने टाइप की होंगी? दो टाइप की। एक कौन सी? एक होगी हमारे पास प्राइमरी बैटरी, ठीक है ना। और दूसरी हमारे पास कौन सी होंगी? सेकेंडरी बैटरी। तो एक मेजर डिफरेंस हमें यही समझ में आ रहा है ना। एक तो ऐसी बैटरी जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। और एक हमारी कौन सी, जो हम रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे इस वॉच में जो सेल पड़ा है उसे मैं रिचार्ज नहीं कर सकता। वो जब भी ये खराब होगी तो मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम जो मोबाइल की बैटरी है उसे हम रिचार्ज करते ही ऑब्वियसली, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि दो टाइप की बैटरीज है, एक हमारे पास प्राइमरी और एक हमारे पास कौन सी हो जाएगी बेटा? सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज आर दोज जिन्हें रिचार्ज नहीं करा जा सकता, है ना। तो मैं क्या लिखूं? कांट बी रिचार्ज्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। मतलब कि प्राइमरी बैटरीज आर दोस्त जिन्हें आप रिचार्ज दोबारा नहीं कर सकते और इन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते। दो एग्जांपल हैं इसके, कौन कौन से? एक हमारे पास ड्राई सेल और दूसरा बटन सेल। एक कौन सा हो गया? एक हमारे पास एग्जांपल है इसका ड्राई सेल, और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जांपल हो जाएगा बटन सेल, ठीक है ना। तो दो टाइप की प्राइमरी बैटरीज होती है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरी की, तो समझ में आ गया होगा। प्राइमरी बैटरी तो वो वाली बैटरी होंगी जिन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी बैटरी कौन सी बैटरी होंगी? जिन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि कैन बी रिचार्ज। मैं लिख दूं यहां पे, कैन बी रिचार्ज्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। यही लिख देता है ना, अगेन एंड अगेन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब कि दो टाइप की बैटरी, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी को हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, बार बार यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी जो है वो कैसी होगी? जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं और उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये कितने टाइप की होती हैं? तो ये कई सारे टाइप की होती हैं, देख लो। सबसे पहले तुम्हारे पास होती है लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि हम पढ़ेंगे भी अभी, है ना, हमारे सिलेबस में है। एक तुम्हारे पास हो गया लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। दूसरा हमारे पास होती है बेटा फ्यूल सेल। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है? निकल कैडमियम बैटरी। और लास्ट हमारे पास कौन सा होगा? लिथियम आयन बैटरी। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। देखो ऐसा है, जो हमारे पास फ्यूल सेल है उसे पहली बार अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। याद है वाला जो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे उतरे थे, वो वाला? तो उस प्रोग्राम में फ्यूल सेल को यूज किया गया था। अगर हम बात करें लेड स्टोरेज बैटरी की, तो बेटा यही वो वाली बैटरी जो हम लोग इन्वर्टर में यूज करते हैं या कार में यूज करते हैं ना। इन्वर्टर और कार वाली बैटरी यही होती है। और हम लोगों ने इसे कहां यूज किया था? सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। एंड अगर हम बात करें तुम्हारा लिथियम आयन बैटरी की, तो लिथियम आयन बैटरी आज के टाइम पे आपके मोबाइल फोन में यूज की जाती है। सोच के देखो, लिथियम इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैं क्या कह रहा हूं? लिथियम जो है पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का एलिमेंट है। उसके बाद भी हम लोग उसे अपने मोबाइल फोन की जो बैटरी उनमें यूज करते हैं। हम लोग क्या मतलब, जो भी हम लोग बनाते हैं, कंपनियां जो बनाती हैं। मेरी बात सुनो यार, देखो अगर मैं आपसे आज की डेट में पूछूं कि जो सिलिका होता है, सिलिका मतलब रेत जो होती है, बालू जो होती है, वो किस चीज की कंडक्टर है? तो आप कहोगे सर वो हीट की कंडक्टर है।
है ना, आलू भूंजे जाते हैं उसमें, रोड पे देखो तो एक कढ़ाई में रेत भरी होती है, उसमें आलू या स्वीट पोटैटो वगैरह भूंजे जाते हैं, राइट। तो मतलब वो हीट का क्या है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। कौन? सिलिका, SiO2 की बात कर रहा हूं। अगर मुझे बताओ कि अगर मैं उसमें बिजली के तार दो डाल दूं तो क्या, और हाथ डाल दो तो क्या करंट लगेगा? मतलब रेगिस्तान में लगा लो, है ना, तार, और उसमें क्या पूरे में करंट फैलेगा? ऑब्वियसली नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सिलिका है, SiO2 है, वो कंडक्टर हीट का तो अच्छा है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर अच्छा नहीं है। बट मैं आपको बताता हूं एक चौंका देने वाली बात, जो SiO2 है, जब आप उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हो, राइट, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब जब क्वांटम लेवल पे जाके आप उसकी स्टडी करते हो, तब जाके जो SiO2 है वो आपका एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यह है कि एक हो गया माइक्रोस्कोपिक, एक हो गया मैक्रोस्कोपिक। अगर आप किसी भी चीज की स्टडी मैक्रोस्कोपिक पे कर रहे हो तो शायद उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, लेकिन जब उसी को आप माइक्रोस्कोपिक पे जाके पढ़ोगे तो शायद उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए, बिल्कुल, राइट। जैसे कि SiO2 हो गया। ऐसे ही सोच के देखो, पहले हम लोग के जो बटन वाले फोन चलते थे उसमें पीछे बैटरी पड़ती थी कार्बन वाली, याद है? और वो ज्यादा ओवर हीट होकर फूल जाती थी बैटरी, फट जाते थे फोन। बट आज के टाइम पे क्या होता है, बैटरी इनबिल्ड आती है, आप बैटरी को निकाल नहीं सकते फोन से। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं, इसमें जो भी बैटरी यूज हो रही है वो इनबिल्ड है, हम उसे बार बार निकाल नहीं सकते, राइट। बट एट द सेम टाइम जब ये फोन खराब होगा तभी वो बैटरी खराब होगी। आप सोच के तो इतना बढ़िया बैटरी कैसे बनाया? और हम कह रहे हैं बनाई भी किससे? लिथियम आयन बैटरी बनाई है। लिथियम आयन बैटरी कहां यूज होती है? मैंने अभी क्या बोला, मोबाइल्स में यूज होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा कैसे हो गया कि लिथियम एक लाइटेस्ट, बहुत हल्का एलिमेंट है ना, उसके बाद इतना बढ़िया बैटरी में कैसे काम कर रहा है, मतलब इतना बढ़िया कंडक्टर या जो भी इसकी मैकेनिज्म इतना अच्छे से कैसे वर्क कर रहा है? वही चीज है कि भैया लिथियम वैसे भले ही ये लाइटेस्ट एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल का, लेकिन जब आप इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ रहे हो तो ये एक बेस्ट कंडक्टर होगा, या जो भी जिस भी तरीके से बैटरी बनाई जाती है उसमें एक बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा होगा। आई बात समझ में? तो सारी कहानी किसकी है? माइक्रोस्कोपिक की और मैक्रोस्कोपिक की। आज के टाइम पे हम लोग जो भी यूज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हो, नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? मतलब क्वांटम केमिस्ट्री तो है, क्वांटम लेवल पे चीजों को जाके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ये बैटरी का आपका क्लासिफिकेशन हो गया। बैटरीज आर टू टाइप। कितने टाइप की होंगी हमारी बैटरी? दो टाइप की, एक प्राइमरी बैटरी और एक हमारे पास सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जिन्हें आप रिचार्ज नहीं कर सकते, बार बार यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी क्या होंगी? जिन्हें आप रिचार्ज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। दो टाइप हो गए, ड्राई सेल, बटन सेल। इस फोन में बेटा, ये जो फोन कह रहा हूं, ये जो वॉच ये देख रहे हो ना, इसमें कौन सा सेल पड़ा हुआ? बटन सेल पड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, निकल कैडमियम एंड लिथियम आयन। चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। और एक लेक्चर इसका और आएगा जिसमें मैं आपको जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उसमें जितने भी ग्राफ है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, उन ग्राफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है उस वाले ग्राफ में कि यार ये तो कहां से आ गया, ऐसे कैसे करेंगे। डोंट वरी, एक प्यारा सा लेक्चर बनाऊंगा छोटा 10 मिनट का, और जितने भी ग्राफ है उसमें आपको सारा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलो फिलहाल के लिए अब हम बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। तो लेड स्टोरेज बैटरी में पहले तो ध्यान रखो कि मैंने क्या करा, यहां पे आप भर लो मोल्टन NaCl या फिर H2SO4 भर लो। और ये क्या है? ये हमारा एक प्लास्टिक चैम्बर है, प्लास्टिक चैम्बर है। ये आपका क्या है? ये आपका H2SO4 है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये क्या है भैया, तो ये आपका एक इलेक्ट्रोड होगा Pb का, एंड दिस वन इज PbO2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? वापस से Pb, और ये वाला क्या हो जाएगा? PbO2। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अब होगा क्या? एनोड कैथोड। एनोड पे जो तुम्हारा Pb है वो रिएक्शन करेगा किससे? H2SO4 से, ठीक है ना। और क्या बना लेगा? ये PbSO4 बना लेगा, राइट। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे जो आपका PbO2 है, ये वाला PbO2, ये क्या करेगा? ये रिएक्शन कर लेगा किससे? H2SO4 से। क्या बनेगा? पहले तो आपका PbSO4 ही बनेगा, साथ में आपका क्या निकल जाएगा? वाटर। और फर्दर जब आप इसे हीट करोगे तो ये बन जाएगा Pb2+ एंड SO4 2-। ठीक है। तो करना क्या है, जब आपसे लेड स्टोरेज बैटरी पूछा जाएगा तो आप इसकी वर्किंग लिख सकते हो कि क्या लिखेंगे कि एक प्लास्टिक का चैम्बर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एक हमारा Pb का इलेक्ट्रोड हो गया, PbO2 का इलेक्ट्रोड होगा, फिर उसे कंबाइनली इलेक्ट्रिकल हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। फिर इसके अंदर क्या भरते हैं हम लोग? H2SO4 भरते हैं। फिर इनकी आपको एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख के दिखानी होगी, बस, ठीक है ना। तो बेसिकली मेन बात यह है कि आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन पता होनी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, चले आगे। चलो आगे। नाउ अब अगर हम बात करें फ्यूल सेल की, देखो मैंने क्या बोला था, फ्यूल सेल को पहली बार कहां यूज करा गया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। इसमें क्या है, इसकी भी वर्किंग आपको याद करनी पड़ेगी कि हमारे पास दो चैम्बर होंगे, एक हमारे पास एनोड होगा, एक हमारे पास कैथोड होगा, बीच में वाटर भरेंगे, इधर से H2 प्रोवाइड कराएंगे, उधर से O2 प्रोवाइड कराएंगे। एक चीज ध्यान रखना, आपसे अगर पूछता है कोई कि ये जो इलेक्ट्रोड्स बने ये हैं क्या, तो ये कार्बन पोरस इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं, प्लेटिनम के बने होते हैं। प्लेटिनम क्योंकि एक इनर्ट मेटल होता है, राइट, ये ध्यान रखना, चाहो तो साइड में कहीं पर नोट कर लेना। रिएक्शन क्या होगी, देखो अगर हम 2H2 और 4OH की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे
पास बन जाएगा 2H2O बन जाएगा अपने पास, राइट है। और अपने पास क्या निकल जाएंगे, और अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे। और जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे किसकी, O2 की और H2O की और 4 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 4OH माइनस आ जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन में आपको सिर्फ ये दोनों रिएक्शन याद करनी है, और ये दोनों रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो पी ब्लॉक में भी कभी कभी आपको ये रिएक्शन याद करनी पड़ेंगे, डायरेक्ट पी ब्लॉक कहना सॉरी, उसमें अपना रेडॉक्स वाले चैप्टर में, राइट। तो ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन आपको 100% बना के नोट करनी है और याद करनी है, ठीक है। फिलहाल आज के हमारा जो लेक्चर था उसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि बैटरी में आपको इतना ही पढ़ना है फिलहाल के लिए। एक लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।